मैं एक बात नहीं समझ पाता, भाजपा ने एक दौर में कहा था कभी कि 80-20 की लड़ाई, नावेशी को याद होगा, तो बड़ा बायबेला मचा, बोले है लाहौल विला कुवत, ऐसी गंदी बात बोल दी। मुझे भी लगा शायद कुछ ज्यादा गंदी बात बोल दी हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए होगा। अब पता लगा अशोक जी की पार्टी ने उससे और सुपर फाइन मामला प्रोजेक्ट कर दिया, बोले 90 और 10 की लड़ाई। लो, वो 20 तक तो थे, ये तो 10 पे ले आए। क्या बोले ये ठीक है, अगर 80-20 खराब है तो 90-10 सही कैसे हो जाएगा? नहीं ना। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिला और समाजवादी को जितना वोट मिला, क्या उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी कभी भी स्वप्न में भी सत्तारूढ़ हो सकती है जिसको सो कॉल्ड पीडीए सपोर्ट ना किया हो? नावेशी को नहीं हो सकती ना। जो पीडीए अखिलेश यादव जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो पीडीए उसके बिना समर्थन के तो कोई सरकार में आ ही नहीं सकता देश में। यूपी छोड़ो, देश में नहीं आ सकता। फिर भाजपा 2 बार सत्ता में आई, इसका मतलब पीडीए ने उसको सपोर्ट किया। और अगर ऐसा नहीं तो मुझे उदाहरण बताइए, गणित से सिद्ध कर दीजिए कि भाजपा को अगर 40% 42% वोट मिला, ये कहां से आया? जब आप कह रहे हो 90% पीडीए है और भाजपा के लिए आप 10% छोड़ रहे हो, तो 10% तो 42% नहीं दे सकता ना। ये तो समझना होगा ना। 10% 42% में कन्वर्ट नहीं कर सकता खुद को, तो पीडीए किसके साथ है? यह भी प्रश्न खड़ा होता है। पीडीए किसके साथ है? 22 का रिजल्ट बताता है कि जो आपका पीडीए है वो भाजपा के साथ खड़ा था विधानसभा के चुनाव में। इसको गणित को समझ के देखिएगा तो मेरी बात से सहमत होंगे। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि 2027 में क्या होगा जनादेश वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपका चार्जशीट वही है जो 22 में थी तो मुझे लगता है पर उसमें बहुत चमत्कार की आशा मत रखिए। वो चार्जशीट जनता रिजेक्ट कर चुकी है, नई चार्जशीट कहां है? और जो बात नावेशी को कह रहे थे मैं उससे सहमति जताता हूं। आप कुंभ का पोस्टमार्टम करोगे हर बार हर दिन, वो निगेटिव, पॉलिटिकली निगेटिव होगा, ये जान लीजिए। आपकी सुई कुंभ पे अटक गई, सोमवार से लेके इतवार तक कुंभ जरूर एक बार संपुट की तरह दोहरा रहे हो। ये मानने में क्या बुराई कि कुंभ ने भारत में एक जंज्वार पैदा किया है। हर्षवर्धन के समय से लेके और आज तक कभी सनातन को मानने वाले लोगों का आधा हिस्सा कुंभ नहाकर नहीं गया, कभी नहीं गया, फर्स्ट टाइम। ये छोटी घटना है क्या? आप कुंभ बीत गया लेकिन आप उसके पीछे चल रहे हो। वो भी एक काउंटर इरिटेशन पैदा कर रहा है, काउंटर इरिटेशन पैदा हो रहा है भाई। एक ही चीज की पूछ पकड़ के आप पृष्ठ पेषण कर रहे हैं। और बहन जी की पार्टी के लिए मैं कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि दलित मेरे फोल्ड में और आ जाए थोड़े, तो उनको हक है ऐसा करने का, वो राजनीतिक दल है। हाँ, हालांकि अशोक जी ने ये बात ठीक नहीं की कि हमारे यहां तो 8 दलित हैं, सब बराबर है, ऐसा नहीं। अवधेश प्रसाद जी का हाथ ही नहीं छोड़ा था 3 दिन तक आपके अध्यक्ष जी ने, क्या बाकी सबको तो हाथ नहीं पकड़ा? बाकी सबसे तो नमस्ते ली दूर से, बोले ठीक है, वो पैर छू के पीछे हो गए और इनको तो आगे बैठाया। वैसे ही जैसे इस वक्त रामजी लाल का टाइम आ गया है, होता ना कि मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, रामजी लाल का टाइम आ गया। लेकिन रामजी लाल में इतना करंट है क्या? एक सपा के लिए और बसपा के लिए कहूंगा, बहन जी जनता के बीच में उतरेंगी तो कुछ उम्मीद हो भी सकती है। और अगर वो
जनता के बीच में नहीं उतरेंगी और वो सोचेंगी कि हम अपने ये सोशल मीडिया से ही एक आदेश निर्देश जारी करके चुनाव लड़ लेंगे, या चुनाव के समय 10-12 जगह जाके ऐसे ऐसे अपना एक भाषण, उससे अब काम नहीं चलेगा। अगर बसपा को अपना वोट बचाना है तो नन अदर देन बहन जी, केवल बहन जी ही हैं जो सड़क पर उतरे, संघर्ष में उतरे तो कुछ जुम्बिश हो सकती है। बाकी पूरी बसपा अभी से लेके 27 के चुनाव तक सड़क पे ही रहे, फिर भी मुझे नहीं लगता कोई जुम्बिश हो पाएगी। अगर कुछ चमत्कार हो सकता है तो केवल बहन जी उतरे तो हो सकता है, उससे कम पर अब संभव नहीं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला